तो देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को आज क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से लाल किला लेकर पहुंची। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। बता दें कि पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वह भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। ये एक बात है। और वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय युवक रिंकू शर्मा की हत्या की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं परिजनों का कहना है कि उनके ठीक सामने वाले घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अभी तक उसका फुटेज और डीवीआर नहीं दिखाया गया है। बिल्कुल नहीं होगा, ना ऐसा होने देंगे। और ये जिहादी यही सिखाते हैं, इसके अलावा इनके धर्म में यही सिखाया जाता। हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। हमारा सनातन धर्म है और सबसे दयालु धर्म है हमारा, और हमारे अंदर सारी चीज़ दया सिखाई जाती है। किसी पर अत्याचार नहीं सिखाए जाते, केवल दया सिखाई जाती है। और केवल इस्लाम धर्म में केवल कुछ नहीं सिखाया जाता। इस्लाम धर्म में केवल अत्याचार करो, हिंदुओं को मारो। और केवल इस्लाम जो ये इनके यहाँ जो मदरसों में जो सिखाया जाता है, केवल आतंकवाद सिखाया जाता है। और इस तरीके से हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और हम चाहते पीड़ित परिवार के जो है, पीड़ित परिवार को लाइसेंस अलाउ किया जाए, जिससे कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि 10 दिन 5 दिन ये मैटर चलेगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि कोई उसकी सुरक्षा नहीं रहेगी। और जो अपराधी हैं उनको यहाँ से बिल्कुल उनका मकान जो सील करा जाए, उनकी नीलामी की जाए और उनकी भरपाई की जाए। क्या लगता है आपको, उनको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। यदि सब लोग हम एक होंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और जाएंगे हम लोग उसके लिए, न्याय के लिए जाएंगे हम लोग। इस तरीके से शांत नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी इस तरीके। और केजरीवाल जो है, ये सब उसी की देन हो रही है, जो इस तरीके से ये मुस्लिम हावी हो रहे हैं। मौजपुर कांड, दिल्ली कांड, सब हावी हो रहे हैं। इस पर अपना दिल्ली सरकार चलती रही, गाजीपुर पे चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी अखलाक के चला गया था। अरे अपनी सरकार तो संभाल ले। और इस तरीके, और ये केवल इन्हीं को सरगना दे रहा है, इन्हीं को दे रहा है। यही सबसे बड़ा अपराधी केजरीवाल है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल नहीं होगा, ना ऐसा होने देंगे। और ये जिहादी यही सिखाते हैं, इसके अलावा इनके धर्म में यही सिखाया। तो उनको अगर गुस्सा था, बच्चे की जान लेकर इंसाफ ले लिया। उन्होंने बच्चे की जान लेकर अच्छा किया। हमने तो सिर्फ घर ही तोड़ा, हमें तो बंदे मिलते, हम वो भी तोड़ देते, हम उनका भी अंग तोड़ देते। क्या तो आप लोग इंसाफ चाहते हो कि इंसाफ मिला? हद हो गई। यहाँ इंसान की जान हो गई। हमने एक घर तोड़ दिया तो हमें प्रशासन से क्या अभी तक कोई हेल्प मिली है या नहीं मिली है? देखो, हमें हेल्प कुछ नहीं चाहिए। हमें फांसी के बदले फांसी चाहिए। हमें उनके जहादियों की फांसी चाहिए। हमारे कलेजे को तब ठंड पड़ेगी जब ये मरे। तो वहीं रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता प्रिया तिवारी ने। देखिए के साथ आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या क्या बातें सामने आई हैं। क्या क्या है जो बातें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं? बस हमें अभी ये सामने जो हमारे घर के सामने ही कैमरे लगे हैं केजरीवाल सरकार के, जो हमें इसकी ना वीडियोस मिली अभी ना इसका कुछ मिला। हमें इसकी वीडियोस नहीं मिली है। बाकी जो बाहर थे वहाँ की तो मिल गई है, संजय गांधी हॉस्पिटल की भी मिल गई है, लेकिन सामने वाले की नहीं मिली अभी तक। किसी से आपने मांगने की कोशिश की? हाँ, हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी बोला था कि हमें वीडियो चाहिए इसकी, तो अभी तक हमारे को उसका कोई वो नहीं हुआ। तो गुमराह कर रहे हैं। मैंने जब जिस दिन मेरे से फर्स्ट दिन ही पूछा गया था कि क्या क्या हुआ है, तो मैंने बोला था कि हमारे घर के सामने ही कैमरे हैं, उसकी भी वीडियोस आनी चाहिए। वो सब आई नहीं है अभी तक। पता नहीं क्यों नहीं दी है इन्होंने हमें। शक है? हाँ शक है। तो देख आ रहे हैं, हमें वीडियो नहीं दे रही है। क्या शक है कि प्रशासन मिली हुई है? क्या 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 इनको इंसाफ मिलेगा? क्या लग रहा है आपको? हमें इंसाफ चाहिए और हमें इस कैमरे की वीडियो भी चाहिए। नहीं तो कल को जब हम देख ही नहीं पाएंगे आरोपियों को कि कौन था, जब पुलिस प्रशासन बोलेगा कि हम पे कोई है ही नहीं ऐसा। आपने किसी को देखा नहीं था कि जो साथ में थे, या कोई भी जो हाथापाई या कुछ भी हुई थी उसमें आप लोगों ने देखा नहीं था उनको? सब मेरी आंखों के सामने हुआ है जो हुआ है। मैं छोटा भाई हूँ रिंकू शर्मा का, मेरे सामने हुआ है। मेरे भी चोटें आई हैं, मेरी पूरी गर्दन वगैरह पे चोट है। हमारे सामने है ये यहाँ पे सरवर पे लगी हुई है मेरे। ये तो आपको दिखाई सर पे भी सूजन है मेरे।
नहीं आप मत करिए, बाहर ही आ जाएगा, बाहर कर ये सब चीज़ मेरे सामने हुई है। ये रे सारे आरोपी। और क्या कहते हैं, इन्होंने ये आरोपी- भैया को घर में ये घुस जितने के भी मारे। आरोपी थे सारे ये आ रहे हैं। इन्होंने इसने चाकू मारा था, इसने मारा जो था। वीडियो आ रही है वो भी प्राइवेट कैमरे की आ रही है, ये भी ना अंकल कि जी के सरकारी चाचा के कैमरों की घर की आ रही है। सरकारी कैमरा कोई नहीं दिखा रही दिल्ली पुलिस। जो वीडियो चल रही है इस टाइम न्यूज़ पर वो प्राइवेट कैमरे की चल रही है, जिसमें आरोपी भागे कैमरे की फुटेज मांगने के लिए प्रशासन को बोला है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कोई जवाब नहीं दे रहे, कह रहे जी कैमरे खराब है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कैमरे खराब बता रहे हैं, जबकि सारे कैमरे चल रहे हैं। इसकी फुटेज हमें ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे परिवार से पता चला है कि परिवार ने प्रशासन से फुटेज मांगने की कोशिश की, अभी तक उनको उनके घर के सामने वाले कैमरे की फुटेज देने की कोई भी बात नहीं की है। मैं प्रिया तिवारी, कैमरामैन प्रिंस के साथ, न्यूज़ वन इंडिया। तो रिंकू शर्मा हत्याकांड के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ फॉरेंसिक को लेकर मौके पर पहुंची। टीम ने पूरे मामले की गहनता से जांच की और हर एक छोटी बड़ी चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। मैं ओबी देने आ रहा हूँ, बाकी विजुअल और बन जाएंगे। और जो भी प्रक्रिया है उसके तो रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला और रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रिंकू के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग भी की। आज जो है कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एक मशाल मार्च निकाल के इलाके में और एक मैसेज देना चाहते हैं कि रिंकू के हत्यारों को फांसी दो। इस इंसाफ के लिए ये लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं मार्शल बड़ा दुखदायी विषय है। चलते हुए गरीब आदमी गुनाह नहीं किया, हिंदुस्तान में अगर दुर्बल होगा तो हिंदुस्तान, ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे फांसी पर चढ़ाया जाए और इसको न्याय दिया जाए रिंकू के परिवार को, तब तक ये हमारे रोडों पर रहेगी और रिंकू के परिवार को। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। आंदोलन को करीब 80 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, क्या कुछ कदम उठाने जा रही है सरकार? 80 दिनों से किसान बॉर्डरों पर भी डटे हुए हैं। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अब ये किसान आंदोलन किसानों के लिए नहीं हो रहा है। ये आंदोलन पूरी तरीके से दूसरे ऐसे लोगों ने कब्जा लिया है जो या तो इस देश के तोड़ना चाहते हैं, देश की जो राजनीतिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ये आ गया है और दूसरे पूरी तरीके से राजनीतिज्ञों के हाथ में आ गया है। और अब ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं है, एक प्रकार से मोदी जी को हटाने के लिए कुतर्क किए जा रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की ये छटपटाहट है कि वो किसी न केन प्रकार ने किसी भी तरीके से देश पर की सत्ता में आना चाहते हैं। और उसके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके पास अपना वर्तन उनका बहुत छोटा है, इसलिए वो पूरे देश के अंदर उन्हें कोई न गंभीरता से लेता है और उपहास के पात्र बने हुए हैं। कांग्रेस की अब किसान वो जो कानून है वो एकदम सोच समझ के बड़ा गहन चिंतन करके किसानों के हित में बनाया गया है।
जो लाल किले पर जो कुछ हुआ, लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जिस तरीके अपमानित किया गया, दुनिया की दृष्टि में, दुनिया की नज़रों में जैसे भारत की प्रतिष्ठा को धूल-धुआस किया, उससे किसान आंदोलन तथा कथित किसान आंदोलन चलाने वाले नेता उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। पूरी जिम्मेदारी बनती है। कैसे राष्ट्र विरोधी लोग, तो ये आंदोलन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं। सरकार पे दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाया जा रहा है। आपने 26 जनवरी का जिक्र किया, उसके बाद चक्का जाम हुआ, अब कहा जा रहा है कि हम रेल रोकेंगे 4 घंटे के लिए 18 फरवरी को। किस तरीके से देखते हैं? अब ये अपनी साख को बचाने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए रेल रोको आंदोलन कर सकते हैं और इसी प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जनता अब समझ रही है और इनके ये पूरी तरीके से बेनकाब होते चले जा रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। सर, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि किसान हमारे ही देश के लोग हैं, अन्नदाता हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। देखिए, राकेश टिकैत, मैं कठोर बात कोई कहना मुनासिब इस समय नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आंदोलन चलाने वाले जितने नेता हैं, इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनके आर्थिक स्रोत कहाँ है, उसकी जांच होनी चाहिए और समय पाकर के ज़रूर जांच होगी। सर, विदेशी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। कई लोगों के ट्वीट आए, पॉप सिंगर्स के ट्वीट आए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहले चिंता जताई थी इस किसान आंदोलन को लेकर, अब लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनके अब सुर बदल गए। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं तो ये बेहद ही अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मसला हमारे देश का है। किसी भी विदेशी ताकत को इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम समर्थ हैं। मैं आंदोलनकारी किसानों से इतनी बात कहना चाहूँगा कि आप क्या नाम है, आंदोलन समाप्त करिए। मोदी सरकार और मोदी स्वयं किसानों के ज़बरदस्त हितैषी हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों के हितैषी है और किसानों को अपना ये आंदोलन वापस लेना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। किसान आंदोलन। खबर दिल्ली से, जहां पर करोल बाग थाना फुलवारी में तब्दील कर दिया गया। तो 5 स्टार की सुविधा से लैस है पुलिस स्टेशन। तो खेलने से लेकर गेमिंग और एक्सरसाइज की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। 5 स्टार की सुविधा दी गई है इस पुलिस स्टेशन को और फुलवारी के रूप में इस पुलिस स्टेशन को तब्दील कर दिया गया है। तो करोल बाग में स्थित है ये पुलिस स्टेशन, जिसको फुलवारी के तौर पर तब्दील किया गया है। 5 स्टार की सुविधा इस पुलिस स्टेशन में मुहैया कराई जा रही है। तो खेलने से लेकर के गेमिंग और एक्सरसाइज तक के भी सुविधा यहाँ पर पुलिस स्टेशन में दी जा रही है पुलिस कर्मियों को। तो ऐसे में एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि पुलिसकर्मियों का कैसे भी उत्साह बढ़ता रहे काम को लेकर के, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो करोल बाग में पुलिस स्टेशन है उसको फुलवारी में तब्दील किया गया है और इस पुलिस स्टेशन में गेमिंग और एक्सरसाइज की भी सुविधा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में करोल बाग जहाँ है वहाँ पर थाना फुलवारी में तब्दील हुआ है। 5 स्टार की सुविधा से लैस किया गया है पुलिस स्टेशन को। खेलने से लेकर के गेमिंग और एक्सरसाइज की सुविधा भी दी जा रही है पुलिसकर्मियों को। जो पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं उनको खासतौर पर एक तरीके से मोटिवेट करने का काम यहाँ किया जा रहा है और ऐसी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं कि इसी से वो मोटिवेट होकर और लगातार अपने काम को और मुस्तैदी के साथ करते रहे। तो इसी वजह से करोल बाग में थाना फुलवारी में तब्दील किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 स्टार की सुविधा से लैस किया गया है पुलिस स्टेशन को और 5 स्टार की सुविधा तमाम पुलिस कर्मियों को मुहैया कराई जा रही है जो करोल बाग के पुलिस स्टेशन पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में गेमिंग और एक्सरसाइजिंग की भी सुविधा पुलिस कर्मियों को मुहैया कराई जा रही है। तो फिलहाल दिल्ली लाइव में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।